तेज कांति व दीप्ति के अधिष्ठाता ग्रहराज सूर्य के अयन परिवर्तन का दिन मकर संक्रांति शनिवार को समूचे जनपद में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। पूरी आस्था, विश्वास, परंपरा व उल्लास के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व पर स्नान, ध्यान व दान पुण्य का बेहद ही महत्व माना जाता है। इन महत्व को देखते हुए जनपद के समस्त महत्वपूर्ण स्थलों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। स्नान का महत्व इस कारण भी माना जाता है क्योंकि इसी दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। अध्यात्म, खगोल व ज्योतिष के विलक्षण संगम से युक्त इस महापर्व पर प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर लोगों ने सूर्य व अग्नि की उपासना कर दान पुण्य का कार्य किया और उसके उपरांत लाई, तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी का तो दिन भर स्वाद चखा। हम लोग सुबह सुबह नहाए धोए, फिर इसके बाद से पंडित जी को दान दिए। फिर उसके बाद हम लोग छत पे आके लाठी, चूड़ा और गच्चा खाएं और फिर उसके बाद से हम लोग पतंग उड़ाएं। गौरतलब है कि आस्था के साथ साथ मकर संक्रांति का पर्व मौज मस्ती का भी पर्याय माना जाता है। इस दिन बड़े बूढ़े जहां गंगा स्नान करते हैं तो वहीं बच्चे पतंगे उड़ाकर खूब मौज मस्ती। मानस का बालकांड भी कहता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाने का वही उल्लास हर छोटे बड़े दिल में दिखा। आसमान में लहराती, झूमती, नाचती, इठलाती पतंगे सबका मन मोहती नजर आईं। बाजारों में इस बार डोरेमॉन, एंग्री बर्ड, स्पाइडरमैन के साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक के संदेश की पतंग भी आसमान में छाई नजर आई। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। लोकतंत्र में चुनाव को सबसे बड़ा महोत्सव कहा जाता है। एक बार फिर विधानसभा चुनाव के रूप में ऐसे ही एक महोत्सव की बेला आ चुकी है, जब जनता अपने लिए अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुनती है। आजमगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई के नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक मशीनरी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों में लगी हुई है। 1 जनवरी 2017 के आधार पर तैयार हुई नामावली में आजमगढ़ के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार कुल 34,28,749 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 15,43,320 महिला वोटर हैं, जबकि 18,84,821 पुरुष मतदाता हैं। गौरतलब है कि जनपद की 10 विधानसभा सीटों में अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज, लालगंज और मेहनगर की सीटें शामिल हैं। 1 जनवरी 2017 के आधार पर प्रकाशित होने वाली नामावली में सबसे ज्यादा मतदाता मेहनगर क्षेत्र में हैं। यहां कुल 3,86,212 वोटर हैं जो इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी तादाद में मतदाताओं को देखते हुए जिला प्रशासन बड़े स्तर पर चुनावी तैयारी भी कर रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जनपद में पैरामिलिट्री फोर्स का रूट मार्च जगह जगह कराया जा रहा है। इसके अलावा शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जबरदस्त ढंग से वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग लगभग हर रोज किसी न किसी क्षेत्र में हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि हर हाल में हम लोग चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएंगे।
सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के मानिंद ही जनपद में नेपाल से कई दुकानें आकर यहाँ सज जाती हैं। घर, परिवार और वतन सबको छोड़कर यहाँ आने वाले इन परदेशियों का जनपदवासी भी इंतजार करते हैं। सर्दी आते ही इनकी याद उन्हें आने लगती है और जैसे ही इनकी दुकानें सजने लगती हैं, लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। सर्दी से लोहा लेने का हौसला उनके अंदर जाग जाता है। पिछले कई सालों से यहाँ आकर गर्म कपड़ों का बाजार लगाने वाले इन परदेशियों के विदाई का भी वक्त अब आ चुका है। ठंड के काउंटडाउन के साथ साथ अब यह भी अपने वतन वापसी की तैयारियों में धीरे धीरे जुट गए हैं। गिने चुने दिन शेष रह गए हैं और कुछ गिने चुने गर्म कपड़े। महीनों जनपद की आबो हवा में गुजारने वाले ये परदेसी भारी भरकम बिक्री करते हैं, लेकिन इस दौरान कितना प्रॉफिट होता है यह जानकारी उनको खुद नहीं होती। पुरानी जेल के पास धौलागिरी नेपाली उलेन मार्केट की दुकानदार नीमा गुरुंग बताती हैं कि उन्हें यहाँ आना अच्छा लगता है। उलेन कपड़ों की वह बिक्री करती हैं, लेकिन कितना प्रॉफिट होता है यह सिर्फ मालिक ही जानता है। नीमा गुरुंग मैनेजमेंट की छात्रा हैं। वतन वापसी के बाद वो पढ़ाई में फिर से जुट जाएंगी। अच्छी लग रहा है। क्या क्या बेचते हो आप? जैसे ऊनी का चीज, स्वेटर, शाल, जैकेट, ऐसे ऐसे। यहाँ जो कस्टमर आते हैं आपके प्रति क्या व्यवहार रहता है? अच्छा रहता है? अच्छी रहता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी। आजमगढ़ में 6 साल हो गया अभी जी। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या बिजनेस करते हैं? इसके बाद समर में ऐसे छोटा छोटा दुकान चलाता है। फिर और हम लोग तो स्टूडेंट भी है, भैया लोग और दूसरा काम करेगा, खेती काम करेगा। और पढ़ाई लिखाई भी करते हो? हम स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट? जी हाँ। क्या पढ़ते हो? अभी मैनेजमेंट। जी हाँ। तो यहाँ आके अच्छा लगा था? अच्छी है। कितनी प्रॉफिट हुई आपको यहाँ? प्रॉफिट मालूम नहीं है भैया, वो मालिक लोग का मालूम होगा। यहीं के दुकानदार कर्मा गुरुंग को भी जनपद का प्यार यहाँ खींच लाता है। कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद यहाँ की यादों के साथ नेपाल में जाकर वो अपने पुश्तैनी बिजनेस, खेती किसानी के काम में लग जाएंगे। 9-10 साल हुआ। हर साल आते हो? हर साल आते हो। क्या लगता है, लोग क्या पसंद करते हैं, कैसे? अच्छे। क्या क्या बेचते हो आके? हम ऊनी का स्वेटर, जैकेट, ये शाल, कोई सब ठंडी का सामान। यहाँ आप लोग आते हैं, सेलिंग करके कुछ बचता आप लोगों को? हाँ जी। नहीं, आप लोग को कुछ प्रॉफिट होता है या कुछ काम अच्छा लगता है यहाँ? हाँ, प्रॉफिट के लिए आया हूँ, तो प्रॉफिट हल्का ठीक है। वहाँ पर क्या व्यवसाय करते हैं? हम वहाँ छोटा मोटा वहाँ भी बिजनेस और खेती का काम। गर्मियों में क्या काम करेंगे आप? हम वो साना होटल, ये दुकान, ये मिठाई का दुकान। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। और रह जाती हैं सिर्फ यादें और फिर सर्दियों का इंतजार। इलाहाबाद में जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ए.के. बंसल की दुस्साहसिक अंदाज में हुई हत्या से पूरे प्रदेश के डॉक्टरों में गम और गुस्से का माहौल है। इस घटना के विरोध में शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर
बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने ओपीडी ठप रखी और हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आजमगढ़ में भी विरोध का साफ असर देखा गया। यहां आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव और सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक सिंह की मौजूदगी में डॉक्टरों की एक बैठक भी हुई। इस बैठक में डॉक्टर स्वस्ति सिंह, युवा चिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह सहित संगठन के कई चिकित्सक शामिल हुए। मिशन हॉस्पिटल कैंपस में हुई इस बैठक के बाद पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इलाहाबाद की घटना से पूरा चिकित्सक समाज मर्माहत है। सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक सिंह का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर होने के बाद भी इलाहाबाद की पुलिस हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हमारा संगठन 24 घंटे का अल्टीमेटम देता है, यदि डॉक्टर बंसल के हत्यारे गिरफ्तार न हुए तो पूरे प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर चले जाएंगे। इलाहाबाद में डॉक्टर ए.के. बंसल की परसों शाम को हत्या कर दी गई, शाम को 7 बजे, और उसी के विरोध के स्वरूप उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज विरोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत आजमगढ़ में भी आज सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी चिकित्सकों ने अपना कार्य बंद रखा। और उसके बाद आज यहाँ पर उनके निर्देश पर हम लोग पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके मरने का कम से कम 36 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक सीसीटीवी में जो हत्यारे हैं वो चिन्हित हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हुए। डॉक्टर समाज में एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। इसके पहले हम लोग मरीजों के परिजनों के द्वारा उनके उत्पीड़न का शिकार होते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया। तो यूपी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, लेकिन उसके तहत भी कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं हो रहा है। तब तक ये नई घटना आ गई कि चैम्बर में घुसकर मरीज बन करके हत्यारे उनके चैम्बर में घुसे और घुसते ही उन्होंने उनके सर में गोली दाग करके उनकी हत्या कर दी। ये बहुत चिंता का विषय हो गया है। सारे उत्तर प्रदेश के चिकित्सक इससे बहुत ही मर्माहत हैं और निर्णय हुआ है कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरा अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे चिकित्सकों के पूरे उत्तर प्रदेश में की जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरीके से मरीज बनकर आए लोगों ने डॉक्टर बंसल की हत्या की है, इस घटना से डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास का रिश्ता ही खत्म सा हो गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने शासन प्रशासन से मांग किया कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए, जिससे कि डॉक्टर निर्भीक होकर मरीजों की सेवा आगे भी कर सकें। चाहते हैं कि जो एक विश्वास मरीज और डॉक्टर के बीच का है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इस घटना के बाद हमको डर लगता है कि हम मरीज देखने जा रहे हैं, कौन सा मरीज क्या करने आ रहा है हमको पता नहीं, दिखाने आ रहा है, हमको मारने आ रहा है। तो ये बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और इस विषय में ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है वो ये सुनिश्चित करें कि डॉक्टर्स कायदे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें और लोगों को जीवन दान दे सकें। ये घटनाएं बहुत ही लोमहर्षक है और ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर होती हैं तो जितना तेज प्रतिक्रिया हो सकती है उतना तेज प्रतिक्रिया करते हुए उनको उचित दंड देना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व निर्वाचन के साथ साथ 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारियों में भी प्रशासनिक अमला योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। इस क्रम में मतदाता दिवस पर सम्मानित किए जाने वाले उन युवा मतदाताओं के लकीर ड्रा फोटो निकाले गए जिन्होंने मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन किया था। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सुहास एलवाई के कैंप कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई, स्वीप प्रभारी ऋतु सुहास सहित बच्चों व बड़ों ने लकी ड्रा निकाला। स्वीप प्रभारी ऋतु सुहास ने बताया कि नए मतदाताओं को प्रमोट करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लकी ड्रा के जरिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय को क्रमशः 5,000, 2,500 व 1,000 रूपये का नगद पुरस्कार व अन्य को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि महिला मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आगामी 18 जनवरी को पिंक रैली भी निकाली जाएगी। प्रयास यही है कि इलेक्शन को हैप्पी इलेक्शन बनाया जा सके। आज हम लोगों ने जनपद में फॉर्म 6 नए मतदाताओं से इकट्ठा करने के लिए लॉटरी लकी ड्रॉ जो चल बेटा सेल्फी ले कंटेस्ट किया था, उसके आवेदनों का लकी ड्रॉ निकाला है। उसमें फर्स्ट सेकंड एंट्रीज और प्रथम 10 एंट्रीज को भी प्राइज निकाले गए हैं। इसमें फर्स्ट लकी ड्रॉ का 5,000 रुपीज, सेकेंड का 2,500, थर्ड का 1,000 रुपया। इसके अलावा फर्स्ट 10 एंट्रीज जो निकलनी है उसमें हम लोगों ने लकी ड्रॉ से उनके लिए भी गिफ्ट्स रखी हैं। ये इन सबको हम मतदाता दिवस के दिन सम्मानित करेंगे और हम लोग इनको ये कैश प्राइज भी देंगे। इसके अलावा जो हमारा मतदाता दिवस है इसमें हमारे जितनी एंट्रीज आई हैं उन सबको हम प्रदर्शित भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे युवा मतदाता हैं, इनको हमें प्रमोट करना है। उद्देश्य ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्म 6 बनने के लिए प्रोत्साहित करें और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। लगभग 2,500 फॉर्म 6 हमारे पास सेल्फीज के साथ में लोगों ने खिंचाते हुए अपना दिया। तो इससे एक मतदाता जागरूकता के क्रम में नए 18 प्लस वाले जो नए मतदाता हैं उनको फॉर्म 6 भरने के लिए एक ऑफर है। आगे हम लोग के एक महिलाओं की 18 तारीख को एक पिंक रैली, गुलाबी रैली निकाली जाएगी, जो हम लोग महिला मतदाता को जागरूक करने के लिए महिलाओं की रैली है। और इसके अलावा हम लोगों ने ये बहुत बड़ी एक 5 किलोमीटर की पोस्टर पेंटिंग भी बनवा रहे हैं, जिसमें विभिन्न कॉलेज और स्कूल्स पार्ट कर रहे हैं। इसको भी हम लोग मतदाता दिवस के दिन प्रदर्शित करें। जनपद में भूमिगत विद्युत तार बिछाने का काम जारी है, साथ ही साथ जारी है लोगों की परेशानियां। गड्ढा खोदकर कई दिन उसे वैसे ही छोड़ दिए जाने से एक तरफ जहां लोगों का राह चलना मुश्किल हो जा रहा है, तो वहीं घरों से निकलना तक यातायात प्रभावित होने के साथ साथ दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित हो रही। अप्रिय घटनाओं व दुर्घटनाएं जो हो रही हैं सो अलग। इस समय कुछ ऐसी ही दुर्व्यवस्थाएं पांडे बाजार के निवासी झेल रहे हैं। उनका यही कहना है कि गड्ढे को खोदकर उसे यूं ही कई दिन छोड़ा न जाए, तत्काल केबल डालकर गड्ढे को पाटा जाए। मेरे मामा जी घर में बच्चों को लेकर के यहाँ आया था। ये बिजली विभाग वाले जो है जगह जगह तार बिछाने के लिए गड्ढा खने हुए हैं, जिससे आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, बच्चों को गिरने की संभावना बनी हुई है। अब पुराना ज्यादा दिन हो गया। हाँ, छोड़ दिए। क्या करना चाहिए बिजली विभाग को? इसको चाहिए तुरंत केबल डाल करके गड्ढा पार देना, रास्ता सही कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। हाँ, बिल्कुल घट सकती है। कोई बच्चा गिर सकता है, पैर टूट सकता है। स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि विभाग ने क्षेत्र में जो गड्ढे खोदे हैं उससे जगह जगह वाटर सप्लाई की पाइपें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते उनके घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। मकर संक्रांति का त्योहार शहर से लगायत गांव तक में मनाया जाता है। आज भी गांवों में इसे खिचड़ी का त्योहार ही कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण होते हैं तो उसी दिन मकर संक्रांति या खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और खिलाने का भी महत्व है। शहर में भी शनिवार को जगह जगह सामूहिक खिचड़ी भोज के आयोजन हुए। यहाँ सभी लोगों ने जात पात ऊंच नीच समेत सभी भेद भुलाकर एक साथ खिचड़ी खाया। सामाजिक एकता व आपसी सद्भाव बढ़ाने वाले खिचड़ी त्योहार का यही उद्देश्य भी तो है।
आजमगढ़ में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का एकमात्र हाईटेक शोरूम पालीवाल फार्मा ग्रामीण बैंक के पीछे मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। कमर दर्द से हो परेशान या फिर गर्दन के दर्द का करना हो निदान, यहीं पर आपको मिलेगा सर्वाइकल कॉलर और सर्वाइकल ट्रैक्शन किट। इसके अलावा वॉकर, बैसाखी, व्हील चेयर, शुगर टेस्ट किट, ब्लड प्रेशर मशीन व हियरिंग मशीन भी अवेलेबल। आजमगढ़, मऊ, बलिया सहित पूर्वांचल के सभी नर्सिंग होम संचालकों के लिए खुशखबरी। पालीवाल फार्मा से प्राप्त करें ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू के सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डॉपलर के साथ ही जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी व ऑर्थोपेडिक्स के सभी सामान। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की थोक व फुटकर खरीदारी के लिए संपर्क करें पालीवाल फार्मा ग्रामीण बैंक के पीछे मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। Sunbeam Hostels are a home away from home, where every child is groomed to excel in life. Physical training and sports coaching by professional coaches provide all boarders the opportunity to chisel their skills and bring out the champion. Gymnasium and playgrounds give them the means to train better. Uninterrupted internet facility help children in their academics and also in connecting with the world. The cafeteria and canteens of our hostels meet the nutritional requirements of the children. Through various activities, children are groomed into achievers. Calling booths help parents connect with their wards. Well-equipped infirmaries aid in effectively dealing with medical exigencies in hostel. Each hostel has a temple where children gather for satsang that helps strengthen their spiritual quotient, thus making every Sunbeam a complete being. At Sunbeam, we care to care. Come and witness a world with the difference in Sunbeam Hostel. GD Global School, Azamgarh. All classrooms are smart classes with the latest in technology. 6,200 square feet library, which will be the best in Purvanchal. Foster independent thinking, creativity, responsibility, and a sense of moral integrity. GD Global School to develop a multi-faced personality to strive towards the development of strong minds. Personal attention to all students. Indoor and outdoor games, computer lab, science lab, dance and music. Transport facility also available. GD Global School, करतारपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। आरपी ग्रीन एस्टेट लाए हैं आपके लिए स्पोर्ट्स सिटी कुर्सी रोड पर, जिसमें आप पा सकते हैं पूर्ण विकसित रेजिडेंशियल एवं कमर्शियल प्लॉट्स। हमारे पास है 3000 से भी ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का साथ। मैं आरपी सिंह। आरपी ग्रीन एस्टेट पहली ऐसी कंपनी है जिसमें पहले बाउंड्री और फिर रजिस्ट्री कराते हैं, जिसमें ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि हो सके। आप सभी से निवेदन है कि एक बार आरपी ग्रीन को सेवा का मौका जरूर प्रदान करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें आरपी ग्रीन एस्टेट, जहां सच होते हैं सपने। कहाँ बीत रहा है आपके बेटे का बचपन, कहाँ बैठकर देखती है आपकी बिटिया बेहतर भविष्य के सपने। कभी सोचा है आपने? आपकी इसी सोच और सपनों को साकार करते हैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिवार। सेंट्रल पब्लिक स्कूल सीबीएसई न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त आजमगढ़ का ऐसा एकेडमिक कैंपस जो छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। आजमगढ़ का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जिसके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रबंधन व कड़े अनुशासन को सराहते हुए सीबीएसई ने बनाया बोर्ड एग्जाम सेंटर। यहाँ दी जाती है साइंस, आर्ट व कॉमर्स स्ट्रीम में 10+2 तक की गुणवत्ता युक्त शिक्षा अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम के एक्सीलेंट रिजल्ट, क्योंकि छात्र छात्राओं को सीबीएस परिवार देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी के हाईटेक लैब, लाइब्रेरी और सिक्योरिटी के साथ सभी मार्गों से स्कूल बस फैसिलिटी। छात्र छात्राओं की प्रतिभा संवारने के लिए यहाँ कार्य करती है एक्सपर्ट काउंसलरों व कुशल प्रशिक्षकों की खास टीम। डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर क्लासेस के अलावा एक्सपर्ट सिखाते हैं वो हुनर जिनकी बदौलत आज का छात्र कल संवारेगा अपना फ्यूचर, अपना करियर। अभिभावकों की भारी डिमांड पर सीबीएस परिवार ने किया शाखा विस्तार। जाफरपुर के बाद फरिया, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में सेंट्रल पब्लिक स्कूल की नई सौगात। सभी शाखाओं में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। जल्द संपर्क करें सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, फरिया,
मोहम्मदपुर एंड नाउ इन सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़। आजमगढ़ डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल एंड मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर, नंद प्लाजा, निकट पहलवान तिराहा, हरबंसपुर आजमगढ़। डॉक्टर शिखा यादव, BDS, MPDC कानपुर और कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा मुख एवं दंत रोगों का संपूर्ण इलाज। सुविधाएं: दांतों का एक्सरे, लेजर द्वारा दांतों के रंग की फीलिंग, गिरते हुए दांतों को रोकना, आधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की सफाई, पायरिया व फूले मकड़ों का इलाज, मुंह से बदबू आना, ठंडा गर्म पानी लगना, दांतों की ब्लीचिंग द्वारा रंग साफ करना, अंदर बाहर और टेढ़े दांतों का इलाज, अकड़दाढ़ की परेशानी, दांत लगवाना और हड्डी के अंदर से मवाद बनने का सफल इलाज। हमारा पता है आजमगढ़ डेंटल केयर, नंद प्लाजा, निकट पहलवान तिराहा, हरबंसपुर आजमगढ़। श्रीमान मंगलम आजमगढ़ का सबसे बड़ा यूनिक इंटरनेशनल रिकॉर्ड नेचुरल लाइट एवं 5 स्टार क्वालिटी मैट्रेस के साथ सभी रेंजों में कमरे उपलब्ध। मंगलम बैंक्वेट हॉल शहर का एकमात्र 500 कैपेसिटी का हॉल, कॉर्पोरेट मीटिंग, बिजनेस डिनर एवं शादी निकाह के लिए सर्वोत्तम है। 5 स्टार की तर्ज पर 100 कैपेसिटी का प्रोफेशनल सेटअप, मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हॉल, मित्रों सहयोगियों के साथ चाय पे चर्चा के लिए मंत्रणा। रेस्टोरेंट दरबारे खास शेफ मोहम्मद आमिर, M थापा और दीपक प्रजापति देंगे लजीज मिलाई, चाइनीज व इंडियन डिशेज, प्रोफेशनल सर्विस के साथ सोफिस्टिकेटेड एम्बियंट रेस्टोरेंट दरबारे खास। हर शनिवार और रविवार लाइव म्यूजिक, एक पारिवारिक रेस्टोरेंट जिसकी क्वालिटी उसकी पहचान है। होटल श्रीमान मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। नील, कुछ खाने का मन कर रहा है। Every day made beautiful. Innovative beds and mattresses from Godrej Ontario. Every day made beautiful. Innovative sofas from Godrej Ontario. प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, a complete diagnostic center, सिविल लाइन आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, CT स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टेस्ट, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, हॉल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। Ambulance facility also available only at Pratap Diagnostic Center, Civil Line, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा,
well equipped diagnostic lab, X-ray, ECG, blood and urine test facility, ambulance and emergency service available 24 hours. Rama Multi-Speciality Hospital and Trauma Center, Naroli, Azamgarh.